अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं रैदास जी के बारे में, जो कि निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको हम संत काव्य धारा कहते हैं, इसके एक प्रमुख संत हैं। कबीरदास के अलावा इस संत काव्य धारा में कई अन्य भी संत हुए हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हुए। रैदास जी का नाम उसमें से प्रमुख है। रैदास जी गृहस्थ जीवन जीते हुए भी निर्गुण भक्ति करके, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके मोक्ष प्राप्त किए और अपना नाम संसार के कोने कोने में फैला दिए। तो आइए ऐसे महान संत रैदास जी के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1588 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। सामान्य तौर पर जो ज्यादा प्रचलित समय बताया गया है, कुछ एक पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी यही समय दिया गया है, लेकिन कुछ प्रमाण भी देख लेते हैं। नाभादास द्वारा रचित जो भक्तमाल है उसके अनुसार ये 1299 ईस्वी में पैदा हुए थे, काशी उत्तर प्रदेश, यानी काशी जो इसको हम बनारस कहते हैं, वहां उत्तर प्रदेश का एक जिला है, शहर में यानी काशी में ये पैदा हुए थे। डॉक्टर भंडारकर भी यही मानते हैं कि 1299 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र जो हैं वो कहते हैं, ये विद्वान हुए, इन्होंने कहा कि 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तो ये तीनों मत काशी उत्तर प्रदेश को तो मानते हैं, लेकिन समय में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। हम ये भी पाते हैं कि कबीरदास के समकालीन थे रैदास जी, लगभग वही समय था। लेकिन रैदास जी का एक दोहा ऐसा भी है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि रैदास जी कबीरदास जी के बाद आए हैं, और कई अन्य मान्यताओं के अनुसार भी ऐसा लगता है कि रैदास जी भी रामानंद जी के शिष्य हुए, जिनके शिष्य कबीरदास जी थे। लेकिन इनके दोहों से ऐसा प्रकट होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कबीरदास पहले उनके भक्त हुए थे, बाद में रैदास जी हुए थे। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी माना जाता है, तो इनका जन्म 1398 के बाद ही होना चाहिए, अगर बाद में ये शिष्य बने तो। लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आदमी जो पहले पैदा हुआ है वही व्यक्ति पहले शिष्य बने। हो सकता है कि जो पहले पैदा हुआ है वो बहुत बाद में जाकर भी किसी का शिष्य बन सकता है। तो बड़ा विवाद इसमें नजर आता है। मृत्यु देख लेते हैं। डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र जी कहते हैं कि 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इनका मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट था। सामान्य तौर पर पुस्तकों में यह प्राप्त होता है कि 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी काशी के गंगा घाट पर। आगे देख लेते हैं। इनके पिता रघु थे, इनके पिता का नाम रघु है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। माता जो है गुरबिनिया थी इनकी, पत्नी का नाम इनके लोना था, गुरु जो इनके रामानंद थे। लेकिन रैदास जी की किसी भी रचना में रामानंद जी का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि रामानंद जी रैदास जी के गुरु थे। लेकिन कई पुस्तकों में, जैसे कि प्रियादास के सटीक भक्तमाल इन्होंने लिखा, और इसके अनुसार ये कहते हैं कि रामानंद जी इनके गुरु थे। जाति इनकी चमार थी, जो कि चमड़े का व्यवसाय करते थे, जूते बनाने का एक कार्य किया करते थे। इन्होंने खुद अपने दोहों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से कहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि चमार जाति के थे। कह रैदास खलास चमारा, एक जगह तो ऐसी बातें मिलती हैं, दूसरे स्थान पर ऐसा भी इन्होंने लिखा है कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो ये जो चमार जाति है इनके दोहों में भी दिखाई देती है, इनके पदों में भी दिखाई देती है। इनका व्यवसाय मैंने बताया आपको कि जूते बनाना, क्योंकि उस समय आज के 600 साल पहले लगभग समाज इस ढंग से था कि हिंदू धर्म में जो छोटी जातियों के लोग थे उनको मंदिरों मस्जिदों में जाने पर बड़ा, मंदिरों में खास करके हिंदू धर्म में जो कुरीति थी, मंदिरों में जाने पर रोक था, उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि ऐसे लोग, जिसको आप समाज की मुख्य धारा से अलग रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर विद्रोह की भावना आएगी।
तो हिंदू धर्म की ये सबसे बड़ी बुरी चीज थी कि छोटी जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश लेने की मनाही थी, प्रवेश लेना वर्जित था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि ये लोग अगर कभी मंदिर में पहुंच जाते थे तो इनको अछूत समझ करके मंदिर की शुद्धता कराई जाती थी। ये चीजें हम कई कई जगह देखने को मिलती हैं। श्री राम शरण गुप्त ने भी अपनी एक कविता लिखी है, एक फूल की चाह, उसमें भी उन्होंने इस चीज का वर्णन किया, छुआछूत की भावना। तो ये काफी दिनों तक छुआछूत की भावना थी, यहां तक कि हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी तक ये छुआछूत की भावना थी। अब 21वीं चल रही है, इसमें थोड़ा कम नजर आती है, रेयरली कहीं कहीं सुनने में आता है ये सब घटनाएं, अब नहीं आती हैं। तो रैदास जी के समय में, भक्ति काल में, जब इनकी संत काव्य धारा, हम कह सकते हैं संत काव्य धारा अपने चरम पर थी, उस समय जो है छुआछूत की भावना भी अपने चरम पर थी। यही कारण है कि संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के जितने भी कवि हुए हैं ज्यादातर छोटी जातियों के लोग रहे हैं, और निर्गुण ब्रह्म की तरफ इनका बढ़ना या निर्गुण भक्ति की तरफ इनका उन्मुख होना, यह बात बतलाता है स्पष्ट तौर पर कि कहीं ना कहीं समाज में इनको किसी न किसी चीज से रोका जाता था। अगर इनको मंदिरों में प्रवेश देने पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं रही होती तो शायद सगुण की तरफ ये उन्मुख हुए होते, लेकिन ये चमार जाति के थे तो जाहिर सी बात है इनको नहीं दिया जाता होगा। ये मेरी अपनी सोच है जो मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। निर्गुण की तरफ अग्रसर होने का एक कारण यह भी हो सकता है, यह हम कल्पना कर सकते हैं। अब भाई जिसको आप मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे तो उसके मन में आपकी जाति, आपके धर्म के प्रति कहीं ना कहीं क्षोभ आएगा। वो इसमें जो भी दिखावा है कि भाई एक तरफ तो आप अपने को बहुत बड़ा हिंदू धर्म का अनुयायी मानते हो और देवी देवताओं में इतना विश्वास करते हो, तो क्या उस देवी की महिमा या उस देवता की महिमा सिर्फ एक अछूत व्यक्ति या छोटी जाति के व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश लेने पर अगर भंग हो जाती है तो फिर आपके देवता में कोई विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने देवता की शक्ति को कम बता रहे हो इनडायरेक्टली। अगर उस देवता की पवित्रता, उस मंदिर की पवित्रता एक छोटी जाति के व्यक्ति के प्रवेश लेने से वर्जित हो जाती है, जो कि जन्म के बाद उसकी जाति निर्धारित हुई है, जो कि समाज निर्धारित करता है, उसको आपने छोटी जाति का मान करके और प्रवेश देने पर रोक लगा दी, उस व्यक्ति के मन में ये ना कहीं ये बात की कुंठा व्यक्त जरूर हो जाएगी कि हमें मंदिर में नहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आसान रास्ता क्या निकलेगा? उसके लिए आसान रास्ता वही निकलेगा कि वो ऐसे भगवान की पूजा करेगा, ऐसे ईश्वर की आराधना करेगा जिसका कोई आकार ना हो, जो हर जगह व्याप्त है। और यही कारण है कि निर्गुण भक्ति की तरफ ये लोग बढ़े आगे आ जाते हैं। इन्होंने यहां तक कहा कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरे माथे छत्र धरे, जाकी छूत जगत को लागे तापर तू ही डरे, नीचम ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे, कही रविदास सुनो रे संतव हरजू ते सबे सरे। तो रैदास जी ने खुद कहा है कि जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे। हे ईश्वर, जिसकी छूत इस संसार को लगती थी, जो सभी इस संसार में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक ऊंची बिरादरी के लिए अछूत था, उस पर तुमने कृपा कर दी है, उस पर तुमने अपना प्रेम बरसा दिया है। तो ऐसी वाणी उनके द्वारा कही गई है और यह स्पष्ट बताती है कि कहीं ना कहीं रैदास जी इस बात से जरूर दुखी थे जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। व्यवसाय उनका जूते बनाने का हो गया। भ्रमण स्थल, जूते बनाने का ये काम बड़े मतलब हम कह सकते हैं कि समर्पण के साथ करते थे। इनको अपने व्यवसाय से बड़ा प्यार था और ये व्यवसाय को खराब नहीं समझते थे। भ्रमण स्थल प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ तक इन्होंने भ्रमण किया। यहां तक कि दिल्ली में जब सिकंदर लोदी ने इनको निमंत्रण दिया कि ये सिकंदर लोदी से मिलने भी गए, तो सिकंदर लोदी तो कबीरदास के भी समय पर था, जो कि कबीरदास को सताया करता था। ऐसे प्रमाण मिले हैं। कबीरदास को जंजीरों से जकड़ करके हाथियों के पांव के नीचे रख देता था। वो तो अच्छा था कि हाथी चिघाड़ते हुए दूर चला गया, मतलब वो साफ साफ बच गए कबीरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने उनके हाथ पांव जंजीरों से बंधवा करके उनको गंगा नदी में डलवा दिया था और लहरों ने उनके हथकड़ियों को काट दिया। तो ये सब धारणाएं जो कि वदंतियां हैं कबीरदास के बारे में, वो सिकंदर लोदी से रिलेटेड से जोड़ करके कही जाती हैं। इसका मतलब है कि सिकंदर लोदी दोनों के जमाने में था, रैदास के भी और कबीर के। तो कह सकते हैं कि कबीरदास और रैदास समकालीन थे। आगे आ जाते हैं। मीराबाई को इनकी शिष्या माना जाता है। ये कहा जाता है कि मीराबाई इनकी शिष्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति इन्होंने किसकी की? इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको।
निर्गुण ब्रह्म अनुभूति एवं जिज्ञासा का विषय है, ऐसा इनका मानना था कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो देखने की चीज नहीं है, वो छूने की चीज नहीं, बल्कि अनुभूति की चीज है और जिज्ञासा का विषय है। आपके अंदर उसको पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए और आप अनुभूति करेंगे, आपके अंदर अनुभव होगा उसका। जब आप एकांत में बैठ करके महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि वह ईश्वर चारों तरफ व्याप्त है, ऐसा इनका मानना था। ये आंतरिक साधना पर बल देते थे। ये क्या कहते थे कि भाई पहले अंतरतम को शुद्ध करो, फिर बाहर के बारे में चिंता करो, खुद को शुद्ध करो। पर इनका सबसे बड़ा विचार यही था कि आंतरिक साधना पर बल दो पहले, यानी अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ऐसी इनकी मान्यता थी। आलोचना क्या? मूर्ति पूजा की ये विरोधी थे। मूर्ति पूजा का विरोध क्यों हो सकता है, क्या कारण है, वो मैंने आपको बता दिया। भाई जाति के चमार थी, जो कि सबसे छोटी हिंदू धर्म में छोटी जाति मानी जाती है, जिसको अछूत समझा जाता है। अब उस जाति का व्यक्ति मूर्ति पूजा का समर्थन कैसे कर सकता है? जाहिर सी बात है, जिसको मंदिरों में जाने पर रोक लगा दिया गया हो, जिसको मंदिर में जाने से रोका गया हो, उस व्यक्ति के अंदर मूर्ति पूजा के प्रति प्रेम कैसे जागेगा? वह मूर्ति पूजा करने वाला कैसे बन सकता है? तो जाहिर सी बात है कि यही कारण है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का कहीं ना कहीं विरोध किया है। तीर्थ यात्रा, वो वही कारण आता है आपका चमार वाली जाति और अछूत वाली भावना। तो कहीं ना कहीं वो ये भावना इससे भी रिलेटेड हो सकती है कि भाई ऐसे समाज में जहां पर छोटी जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं देने दिया जाता है, ईश्वर की पूजा नहीं करने दी जाती है, तो भाई वो अलग अलग जगहों पर जो ईश्वर के बड़े बड़े शक्तिपीठ स्थापित किए गए हैं, जो धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, उन धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा करके हमें क्या मिलने वाला है? तो ये तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी है। आगे आ जाइए। आंतरिक भावनाओं एवं आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म ये बताते हैं। ये बताते हैं कि मनुष्य का धर्म, मानवीय धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने किसी एक धर्म को समर्थन नहीं दिया, इन्होंने साफ साफ कहा है भाई कि भाईचारे को सच्चा धर्म बनाइए, आपसी भाईचारा रखिए। ह्यूमैनिटी, इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भाषा प्रयोग क्या है? सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का मिश्रण इनकी इस सरल ब्रज भाषा के शब्द जो इन्होंने प्रयोग किया है अपनी कविता में, अपने पदों में, इसमें ये इन भाषाओं के शब्दों की भी झलक मिलती है। उपमा और रूपक अलंकारों का विशेष प्रयोग किया। जैसे मैंने बताया कि प्रभु दी तुम चंदन हम पानी, प्रभु की उपमा किससे दे दी? चंदन से। और खुद की उपमा किससे दे दी? पानी से। तो उपमा अलंकार से कहीं ना कहीं विशेष प्रेम है। रूपक भी इनके पदों में देखने को मिलता है। इनके 40 पद ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिखों का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है, इसमें इनकी 40 पद सम्मिलित किए गए हैं। अब हम आइए इनके दो एक प्रमुख पदों को देख लेते हैं और उसके द्वारा हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह की भक्ति की है और अपने को किस तरह का भक्त माना है। दास जी के प्रमुख पदों को देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि अब कैसी छूटे राम नाम रट लागी। कहा है इन्होंने कि हे प्रभु, अब आपके नाम की रट लग गई है, अभी कैसे छूट सकती है? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इन्होंने जो राम शब्द का प्रयोग किया है, या कबीरदास की तरह से ही निर्गुण ब्रह्म के लिए प्रयोग किया हुआ नाम है। यह राम उस राम के लिए नहीं प्रयोग किया गया है जो दशरथ के पुत्र थे। इन्होंने आगे कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप चंदन हो और मैं पानी हूं। यहाँ प्रभु की तुलना, यानी तुम यानी प्रभु की तुलना चंदन से की है और खुद की तुलना इन्होंने पानी से की है। जाकी अंग अंग बास समानी, यानी जिसके अंग अंग में आपकी सुगंध समाहित हो गई है, क्योंकि चंदन, अगर आप चंदन हो तो आपकी शीतलता, मैं पानी हूं, मुझ में समा गई है। जिस तरह से चंदन से पानी जब संबंधित होता है, जब चंदन पानी के संपर्क में आता है तो पानी भी सुगंधित हो जाता है और शीतल हो जाता है, उसी तरह से ही ईश्वर मेरे अंदर भी आपकी सुगंध और शीतलता व्याप्त हो गई है। आगे वो उपमा दे रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, तुम घन हो, यानी आप बादल हो। घन से मतलब यहाँ बादल से है। बन हम मोरा मतलब मैं, बन यानी जंगल में विचरण करने वाला मोर पक्षी हूं। खुद को इन्होंने मोर पक्षी बोला और ईश्वर के लिए घन का प्रयोग किया। तो यहाँ उपमा अलंकार दोनों जगह देखने को मिल रहा है कि ईश्वर की तुलना इन्होंने चंदन से कर दी, घन यानी बादल से कर दी। वो कहते हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत यानी देखता है, चंद यानी चांद को, चकोरा मतलब चकोर पक्षी। जैसे
चांद को चकोर पक्षी देखता है, वैसे ही मैं आपको देखता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए घन हो यानी बादल हो और मैं मोर पक्षी हूं। जैसे मोर वो आसमान में एक आस लगा करके देखता रहता है कि कब बारिश होगी और कब उसके लिए आनंद का समय आएगा, और वह चांद को उसी तरह से देखता है जैसे चकोर चांद को देखता है। वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपको वैसे ही देखता हूं जैसे चकोर चांद को देखता है। आगे देख लीजिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे ईश्वर आप दीपक हो और मैं उसमें पड़ने वाली बत्ती हूं। आप जैसे दीपक बत्ती के लिए आधार का काम करता है तो ही दीप प्रज्वलित होता है, उसी तरह से हे प्रभु आप भी मेरे लिए जीवन का आधार हो। जाकी ज्योति बरय दिन राती, आप मेरे लिए दीपक हो, मैं उसमें पड़ने वाली सिर्फ बत्ती हूं। आपके आधार के कारण ही मेरे यश कीर्ति से यह दुनिया प्रकाशमान हो रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु आप मोती हो और मैं वह धागा हूं जिसमें वो मोती पिरोया जाता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, तो आप मोती हो मैं धागा हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, कीमत तो मोती की होती है, आपकी कीमत है, लेकिन आप के साथ जुड़ जाने की वजह से जैसे धागा मोती के साथ जुड़ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, वैसे ही मेरी भी कीमत आपके संग जुड़ने से बढ़ गई है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, वैसे ही आप मेरे में मिल गए हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप स्वामी हो, आप मालिक हो और हम दासा मतलब मैं आपका दास हूं। ऐसी भक्ति करे रहे दासा, मैं आपकी ऐसी भक्ति करना चाहता हूं जिसमें आप स्वामी हो और मैं दास। तो इससे स्पष्ट होता है कि रैदास ने ईश्वर की भक्ति दास के रूप में की है, अपने को छोटा समझ करके और ईश्वर को अपना स्वामी या मालिक समझ करके उनकी भक्ति की है। आगे देख लीजिए, एक छोटी जाति का होने के कारण, चमार जाति से संबंध रखने के कारण इन्होंने अपने को अछूत समझते हुए जो तकलीफें, अछूत जाति से संबंध रखने के कारण जो समाज में इन्हें तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, कहीं ना कहीं को इनकी दोहों में उनके पदों में परिलक्षित होती है। देखते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, वो कहते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा, जैसी ऐसी मतलब कैसी, ऐसी जिस समय वो उस वर्तमान समय में, उस तत्कालीन समय में जो उनकी स्थिति थी उसके बारे में कह रहे हैं कि हे प्रभु जैसी मेरी आज की स्थिति है वैसी लाल इन्होंने कहा है प्रभु के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। हे लाल हे ईश्वर ऐसी कृपा तुम्हारे बिना कौन करे, यानी कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया, गरीब निवाज उन्होंने कहा है ईश्वर को, गरीबों पर कृपा करने वाला, गरीब निवाज गुसैया, गुसैया मतलब ईश्वर। हे गरीबों पर कृपा करने वाले ईश्वर, मेरा माथे छत्रधर है, आपने मेरे माथे पर, मेरे मस्तक पर छत्र धारण करा दिया है। जाकी छूत जगत को लागे, जिसकी छूत, जिसको अछूत समझ करके सभी लोग घृणा करते थे, जिसकी छूत लगती थी पूरे जगत, जगत मतलब संसार, को मतलब को, लागे मतलब लगती थी, तापर तू ही ढरे, उस पर तूने ढरे मतलब कृपा कर दी, न्यौछावर हो गए आप। ऐसे व्यक्ति जिसको सब लोग छोटी जाति का समझ करके घृणा करते थे, अछूत समझते थे, तापर तू ही ढरे, उसके ऊपर तू ही मतलब आपने कृपा कर दी है, आप ही न्यौछावर हो गए हो। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नीचे ऊंच करे वो मेरा गोविंद कहने का तात्पर्य है नीचे मतलब नीचे से, ऊंच मतलब ऊंचा, नीचे को ऊंचा बनाने वाला, करे मतलब कर देता है, मेरा मतलब मेरा, गोविंद मतलब ईश्वर। अब यहाँ देखिए सगुण भक्ति, या हम कह सकते हैं कि वैष्णव संप्रदाय के कुछ शब्द देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर आप गोविंद मिल रहा है, कहीं स्वामी मिल रहा है, कहीं राम मिल रहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे या वैष्णव धर्म वाले थे। हाँ, इनके गुरु जरूर थोड़े वैष्णव थे, लेकिन ये वैष्णव वाले नहीं थे, क्योंकि समाज में जो दिक्कतें इन्होंने झेली थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका आकर्षण निर्गुण ब्रह्म की तरफ जाता था। तो नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, वो कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति को भी ऊंचा उठा देता है, यानी निचले दर्जे के व्यक्ति को भी ऊंचा स्थान प्राप्त करा देता है मेरा गोविंद, यानी मेरा गोविंद ऐसा है जो निचले स्थान पर भी रहने वाले लोगों को ऊंचा स्थान दिला देता है। काहू ते न डरे, वह किसी से नहीं डरता, उसे समाज में किसी का डर नहीं है, वो जब चाहता है किसी भी नीचे व्यक्ति को ऊंचा स्थान प्राप्त करा देता है। नामदेव कबीर त्रिलोचन, अब वो उदाहरण देते हैं कि किसको किसको गोविंद ने यानी ईश्वर ने ऊंचा स्थान दिया। नामदेव जो कि छोटी जाति के थे, महाराष्ट्र के संत थे, कबीरदास जी, त्रिलोचन ये भी एक संत थे, सधना ये महाराष्ट्र के एक संत थे जो कि छोटी जाति के थे, सैन ये भी छोटी जाति के थे। तो ये सारे संत, सैन तो नाई थे, तो ये जितने भी संत थे
ये सारे के सारे छोटी जाति के थे। ये सभी को कह रहे हैं कि कबीर, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन, तरा, ये सारे लोगों को आपने तार दिया, मतलब इनका कल्याण कर दिया। कई रविदास सुनो रे संतो हरिजीव ते सब है सरे। कई रविदास जी कहते हैं कि सुनो रे संतो, हे संतो सुनो, हरिजीव ते सब है सरे। हरिजीव है, हरि जी से सभी लोग, सरे मतलब सभी लोगों का कल्याण करते हैं ईश्वर। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ आपने कहीं ना कहीं देखा कि रैदास जी का झुकाव जो है निर्गुण ब्रह्म की तरफ जाता था। समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध करते हुए इन्होंने लिखा है कि ईश्वर जब कृपा करता है, वह हमारा ईश्वर जो कि निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अविनाशी है, ऐसा ईश्वर जब हमारे ऊपर कृपा करता है तो समाज में किसी से नहीं डरता कि मैं छोटी जाति का हूं, मेरा कल्याण वो कैसे करेगा, और समाज के लोग मेरा कल्याण नहीं चाहते, वो समाज के लोगों से नहीं डरता है। समाज में जो लोग ऊंचा दर्जा प्राप्त करा करके और झूठी शानो शौकत बना करके बैठे हुए हैं और छोटी जाति के लोगों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं, प्रताड़नाएं देते हैं, ऐसे लोगों से ईश्वर नहीं डरता है, हमारा गोविंद नहीं डरता है। तो मैं समझता हूं मित्रों, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। साथ ही साथ अगर चैनल से आप नए जुड़े हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जो घंटी का निशान है उसको जरूर हिट कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। सिर्फ सब्सक्राइब मत करिए, वो घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। तो चलिए अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत